करते रहते, अकीका वाजिब नहीं। देखो करोड़पति है बंदा, उन्हें अपने बेटे का भी अकीका कराया नहीं और खुद का भी नहीं करा, अल्लाह उसे पूछता भी नहीं अकीका की कराने। अकीका कितना कराने करते मालूम, बड़ी शादी कराया करता, लेकिन कुर्बानी पूरे घर वालों के ऊपर वाजिब होती रहती, नहीं करते। बच्चा का बर्थडे 40-50 हज़ार का खर्चा करा देते, खाली बलून्स डेकोरेशन को 20 हज़ार खर्चा करते, लेकिन कुर्बानी वाजिब होती रहती ना। घर वाले हिसाब करने के लिए तैयार है और मसला पूछते भी नहीं। पूछे तो बल्ला है भाई, बाल से बारीक है, कहीं पूछने जाता। पहले से हमारे खानदान में ऐसा, भाई तुम्हारे खानदान का क्या भी इसमें नहीं है, समझे। तुम्हें कलमा पढ़े मुसलमान है तो दीन शरीयत जो बोलती वो इम्पोर्टेंट, समझ में बात। अब ऐसे इज्तिमा में आओ भाई तुम्हें मसाइल मालूम होते तो उसके लिए भी आने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जो है पहले अपनी कुर्बानी तुम्हें सही अदा करो, और जो भी खर्चे हैं, अब हमारे यहाँ मतलब रमजान में भी है ना, ट्रिप को जाते हैं, वहाँ जाते हैं 8 दिन बासी खुदे के नाम पर जाते हैं, पूरी फैमिली के लिए जाते हैं, बकरीद को भी जा आते हैं। कुर्बानी वाजिब होती रहती, करते नहीं रहते। इसलिए कई परेशान है हमारे घर में, तो ये कई पैसे कहाँ की चल जाते तो ये, कई को वार में एकले हमारे घर में बीमार पड़ते तो ये, कई को हमारे पैसे खाली स्कैनिंग को और ब्लड टेस्ट को खाली हॉस्पिटल को जा रहेगा तो ये, जहाँ पैसा खर्च करना वहाँ नहीं कर रहे हैं हम, इसीलिए बेबरकती है। इसीलिए हमें सब के सब जो है या तो लोना के या तो कर्जे के या तो ब्याज के तले जो दबे हुए हैं ना, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जहाँ पैसा खर्च करना शरीयत बोल रही वहाँ नहीं कर रहे हैं। कर रहेगा तो भी अपनी मर्जी से, अपनी तबीयत और अपने खानदान के हिसाब से। तुम्हारे पैसे खर्च करना भी कभी कभार बेकार हो जाता है। वो एग्जाम्पल दिया ना मैं, तुम ना अगर तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही, तुम्हें नहीं कर रहे, अब्बा की तरफ से कर रहेगा तो तुम्हारे ऊपर गुनाह ऐसा चढ़ता हो। 10 साल हो गए तो भी अगर तुम्हें 5 साल 10 साल से भी अगर कुर्बानी तुम्हें नहीं करेगा तो बोले तो भी उतने साल की कुर्बानी का हिसाब कर को, या तो एक बकरे की कीमत सदका करना या तो एक गाय का हिस्सा तुम्हें सदका करना चो, माफ नहीं है तुम्हारे ऊपर, समझे। ऐसे जो लाजिम जरूरी चीजें रहते हैं वहां खर्चा नहीं करते। कंजूस किसे बोलते हैं मालूम शरीयत में? हमारे यहाँ कौन तो चाय नहीं पिलाया, या कौन तो दावत नहीं दिया, या कौन तो मामूली कपड़े पहने आया, उसे कंजूस कहते हैं। मैं कंजूस को तो उसे नहीं बोलते। शरीयत क्या बोलती है? तो जहाँ खर्च करना फर्ज और वाजिब है, अगर बंदा वहां खर्च नहीं करे तो उन्हें कंजूस समझे। अगरचे उन्हें है ना रोजदारा को 50 हज़ार का खिला रहा लेकिन कुर्बानी नहीं कर रहा तो उन्हें कंजूस शरीयत में तुम्हें बोलते हैं। हर साल रोजदारा की अच्छी बड़ी दावत करते बा, बहुत दिलदार आदमी कहते तुम्हें, लेकिन शरीयत कंजूस कहती उसे, समझ में बात। तो ये इसीलिए कुर्बानी अदा करो, अगरचे जो है दूसरे चीज़ों में। अब अगर पैसे नहीं हैं तो उसमें आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन पहले हिसाब तो करो। तुम्हें हिसाब करने में क्या भी डर नहीं। देखो हाँ, जो कर्जा वगैरह है वो माइनस कर सकते। कर्जा भी कोसाकत बोले तो जो इमीडिएट पेमेंट रहता, अब 20 लाख लिया मैं गाड़ी लेने के वास्ते या घर लेने के वास्ते, अब वो 20 लाख बैंक वाले अभी नहीं पूछ रहा उन्हें, हर महीने का या हर साल का इंस्टॉलमेंट रहता, समझे। वो 10 साल में या 8 साल में वो पूरा लोन खत्म होता। जो उस महीने का जो EMI रहता ना, उस महीने का जो कंत रहता ना, वो तुम्हें माइनस कर सकते। अब मेरे पास 50 हज़ार रुपये है बा कैश एक्स्ट्रा, अब ये महीने का EMI है ना, मैं 20 हज़ार बनना या 15 हज़ार समझो या 14 हज़ार समझो, तो अब वही एग्जाम्पल ले लो। तुम्हें 50 हज़ार में ये महीने का जो कंत है वो 14 हज़ार दे डाला मैं। कितने बचे मेरे पास? 36। अब आजकल के हिसाब से 36 है, तो हिसाब से मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं बोले तो नहीं हजरत मेरे ऊपर 20 लाख है। अब वो 20 लाख पूरा एक ही टाइम तुम्हें माइनस करे तो जिंदगी में कुर्बानी वाजिब नहीं होती तुम्हारे ऊपर, वो हिसाब कर ले बैठे तो। हाँ, अगर इमीडिएट ऐसा है बैंक वाला पूछ रहा तुम ना, या किसी आदमी के पास लिए तुम्हें, उन्हें छाती पाक ठहरा देना तुम्हें बोले तो, तब अगर तुम्हें पूरा दे डाल रहेगा बोले तो तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती।